हाँ साहब, तो हम बता रहे थे नक्शेदी लाल के बेटे चुन्नू की व्यथा, जो बेचारा ब्याह के बाद भी इस कोरोना के चक्कर में रेलवे पुल की 11वीं सीढ़ी के कोने में फ़ोन हाथ में लिए पड़ा था। अब जैसी जिसकी तकदीर, चुन्नू की किस्मत में कोरोना का क्वारंटाइन लिखा था तो कोई क्या कर सकता है। खैर साहब, जब अगली सुबह हमारी आंख खुली तो अंगड़ाई लेकर चारों तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद चाय लेकर कोई आ रहा होगा, मगर तभी याद आया कि हम लोग तो रेल के डिब्बे में हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ कोई चाय पिलाने नहीं आने वाला। खिड़की से गर्दन निकाल कर झाँका तो प्लेटफॉर्म पर एक भी चाय वाला नज़र नहीं आया। हमने भी चादर हटाई, पैरों में चप्पल डाली और बाहर निकल आए। सभी को चाय की ज़बरदस्त तलब लग रही थी, इसलिए किसी ने वहाँ चक्कर लगा रहे पुलिस वालों से इस बारे में मालूम किया तो उन बेचारों ने कहीं से चाय और पोहे लाकर सबको दिए और थोड़ी देर बाद हम सब लोगों को मास्क भी लाकर बांटे और आपस में दूरी बनाए रखने का आदेश दिया। अब दिन के खाने का जुगाड़ सोचना था, इसलिए नक्शेदी ने अपने नौकरों से रात की बची हुई पूरी सब्ज़ी का अंदाज़ देने को कहा और एक टाइम के लायक खाना है ये मालूम पड़ने पर सबने यही तय किया कि अब सबको शाम को ही खाना खाना चाहिए। खैर साहब, किसी तरह एक दिन निकला, लेकिन अभी तो बहुत लंबा इंतज़ार बाकी था। कैसे ये समय गुजरेगा समझ नहीं आ रहा था। शाम को बारात के 2 महत्वाकांक्षी लड़के हालात की जानकारी लेने के लिए टहलते हुए स्टेशन के बाहर निकल गए तो बेचारे थोड़ी देर बाद पुलिस के डंडे खाकर अपने हाथ पैर सहलाते हुए आए। इसके बाद तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी जगह से हिले। वहाँ शाम को नक्शेदी के समधी का फ़ोन आया कि उनके इलाके में कोरोना के 2 मरीज़ पाए गए हैं, इसलिए उनका पूरा मोहल्ला सील कर दिया गया है और अब चाहते हुए भी उनके यहाँ से कोई स्टेशन की तरफ नहीं आ सकता है। यानी अब खाने पीने का पूरा जुगाड़ अपने आप ही करना पड़ेगा। ये जानने के बाद फिर से वर्मा जी पुलिस वालों के पास पहुँचे और उनसे थोड़ा राशन और एक स्टोव लाकर देने का आग्रह किया। पुलिस वाले वाकई बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बड़ी सहायता करी। राशन आने पर बारात में आए हुए दोनों नौकरों ने खाना बनाने की जिम्मेदारी संभाली और झट से मटर पुलाव बनाकर सबकी क्षुधा मिटाई और खा पीकर सब लोग अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। 2-3 दिन ऐसे ही थोड़ा बहुत खाते पीते गुजरे, लेकिन चौथी सुबह अचानक हमें नींद में ऐसा लगा कि हमारा डिब्बा अपनी जगह से सरक रहा है। खिड़की से झांका तो वाकई डिब्बा आगे बढ़ रहा था। हमने खुश होकर प्लेटफॉर्म पर सोए बाकी लोगों को आवाज़ें देकर बुलाने की कोशिश करी, पर डिब्बा आगे बढ़ गया और लगभग 50-55 लोग बेचारे स्टेशन पर ही सोते रह गए, जिनमें हमारे नक्शेदी भी थे। हमने तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर नक्शेदी का नंबर मिलाया, लेकिन नेटवर्क नहीं मिला, इसलिए हार कर बैठ गए और बोगी में सो रहे बाकी लोगों को जगा कर बताया कि आधी बारात तो वापस लखनऊ जा रही है और बाकी के लोग इंदौर के स्टेशन पर सोते रह गए हैं। हम बात कर ही रहे थे कि डिब्बा झटके लेकर रुक गया। खिड़की से झांक कर देखा तो आसपास कुछ और भी डिब्बे खड़े दिखाई दिए। तब हमें कुछ संदेह हुआ और हम उतरकर जल्दी से इंजन ड्राइवर के से बात करने पहुँचे। ड्राइवर साहब ने बताया कि जो स्टेशन मास्टर आज अभी ड्यूटी पर आए हैं, उन्होंने इस डिब्बे को हटाने का ऑर्डर दिया था, इसलिए अभी तो हम इसको यहाँ छोड़ रहे हैं और शाम को इसको ले जाकर यार्ड में रख देंगे। हमने बड़े हाथ पांव जोड़े, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उनसे पूछा कि प्लेटफॉर्म वहाँ से कितनी दूर होगा। पता चला 2-3 किलोमीटर तो होगा ही। हम निराशा में डूबे वापस बोगी में आए। अब आगे क्या करना है इस पर सबसे विचार विमर्श शुरू किया तो नक्शेदी के एक जीजा जी चिढ़कर बोले, करना क्या है, जो मिठाई और नमकीन 56 दुकान से खरीद कर लाए हैं उसे निकाल कर खाओ और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करो। अरे जीजा जी, 17-18 दिनों तक मिठाई और मिर्च वाले नमकीन खा कर सबके पेट खराब हो जाएंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। हमने जवाब दिया तो जीजा जी मुँह फेर कर लेट गए। फिर हमने 2-3 लौंडों को बाहर ये देखने को भेजा कि कुछ खेत वेत दिखाई दें तो खाने लायक सब्जियां तोड़ कर लाओ भैया, लेकिन वो नालायक तो कुछ देर बाद खाली हाथ लौट आए। अब तो पैदल चलकर प्लेटफॉर्म पर जाना ही पड़ेगा, यह सोचकर अपने साथ 2-3 लोगों को लिया और पदयात्रा पर चल पड़े। उधर जब प्लेटफॉर्म पर सो रहे बारातियों ने सुबह आँख खुलने पर बोगी को नदारद पाया तो वहाँ भी हंगामा मच गया और सब मिलकर वर्मा जी के इंतज़ाम की बखिया उधेड़ने लगे और तुरंत सबको लखनऊ पहुँचाने का हल्ला मचाने लगे। बेचारे नक्शेदी दौड़े दौड़े स्टेशन मास्टर के पास पहुँचे तो वहाँ कोई दूसरे ही महाशय बैठे हुए थे जो या तो स्वभाव से ही खड़ूस थे या किसी बात से बड़े परेशान थे।
क्योंकि बड़ी अकड़दार अंग्रेज़ी में उन्होंने वर्मा जी के पढ़े लिखे नागरिक होने पर छीटाकशी करते हुए कहा कि किसी अकेले फालतू डिब्बे को प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने का ऑर्डर नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने वहाँ से यार्ड में भिजवा दिया। और इतना कहकर उन्होंने नक्शेदी को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। जब हम पैदल चलते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तो नक्शेदी अपना सिर पकड़े हुए परेशान बैठे थे। अब आगे क्या करना है, इस मुद्दे पर विचार विमर्श होने लगा। तो किसी ने सलाह दी कि अगर वेटिंग रूम हम लोगों के लिए खोल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। सुझाव तो बढ़िया था, मगर उस अकड़ू अधिकारी से बात कौन करे। तभी एक बड़े पुलिस अधिकारी को वहाँ आते देखा तो हम सब उनसे बात करने के लिए लपक पड़े। उन्होंने हमारी समस्या सुनकर फ़ौरन वेटिंग रूम खुलवाया और डिब्बे वाली सवारियों ने आकर सामान समेत वहाँ अपना अड्डा जमा लिया। अब ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी और रेलवे स्टेशन हम लोगों का घर जैसा हो गया था। लोग बाग टहलते हुए आसपास खेतों में निपटने चले जाते और वापस आते हुए खेत में जो भी मिलता वो तोड़ कर ले आते थे। अब तो रोज़ हम लोगों की पिकनिक हो रही थी। पुलिस वालों से भी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि उन लोगों को भी अपने साथ बैठाकर ही खाना खिला देते थे, जिसके बदले में वो लोग बारातियों के पान और सिगरेट का इंतजाम कर देते थे और जो भी राशन कम होता वो भी ला कर दे देते। हम लोगों की जैसे तैसे कट रही थी, मगर लखनऊ में नक्शेदी और सभी बारातियों के घरों में बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि समधी जी ने वहाँ खबर कर दी थी कि बारात 10 दिनों से रेलवे स्टेशन पर पड़ी है और लॉकडाउन खुलने पर ही लखनऊ पहुँचेगी। इस बीच लखनऊ में भी कोरोना ने अपने पैर फैला दिए थे और अब आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं था। लखनऊ में नक्शेदी के संबंधी इस सारी गड़बड़ का आरोप सीधे नई बहू पर थोपकर मिसेस वर्मा से बार बार कंफर्म कर रहे थे कि चुन्नू और बहू की जन्मपत्री ठीक मिलवाई गई थी या नहीं। और इन बातों की वजह से अपनी नई बहुरिया से मिलने के पहले ही मिसेस नक्शेदी के मन में अपनी नई बहू के प्रति गांठ पड़ गई और वो उठते बैठते अपने बड़े नंदोई को ये रिश्ता करवाने के लिए कोसने लगी। इधर इंदौर रेलवे स्टेशन पर जब हम लोग एक दिन बैठकर ताश खेल रहे थे तो न जाने कहाँ से 2-3 हिजड़े आ गए। हम लोगों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो आकर हमारे आसपास मंडराते हुए वर्मा जी से 5,000 रुपये की डिमांड करने लगे तो सबने उनको हड़काना शुरू किया और कहा कि हम लोग तो वैसी परेशानी में हैं, ऊपर से ये रुपयों की डिमांड कर रहे हो। मगर वो लोग भी बड़े शातिर थे, बोले कि हम तो पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि तुम लोग बेटे की शादी करके वापस जा रहे हो। तभी चुन्नू का एक स्मार्ट दोस्त बोला कि भाई हम लोग तो इंदौर घूमने के लिए आए थे, यहाँ आकर फंस गए हैं। अगर हम बाराती होते तो हमारे साथ नई दुल्हन होती कि नहीं? कहाँ है दुल्हन बताओ। इस सवाल ने उन लोगों को थोड़ा चक्कर में तो डाला, मगर तभी उनकी नज़र 11वीं सीढ़ी पर बैठे दूल्हे की चमकीली अचकन पर पड़ गई और उन लोगों ने लपक कर चुन्नू को हाथ पकड़ कर नीचे उतारा और उसके उस चारों तरफ घूम घूम कर नाचने लगाने लगे। हमें चुन्नू पर बहुत गुस्सा आया। कितनी बार उसको कहा था कि अब शादी की अचकन पसीने की बदबू से सड़ांध मार रही है, इसे बदल कर कुछ और पहन ले, लेकिन नहीं, उसका दिमाग तो अपनी नवेली और अपने फ़ोन में अटका पड़ा था। इतने दिनों से ना कपड़े बदले ना नहाया है। आज अगर इसकी ये चमकीली अचकन ना होती तो इन मंगतों को भगा दिया जाता, लेकिन बेटे के किए की सज़ा बाप को भुगतनी पड़ी। मरता क्या ना करता, नक्शेदी ने शगुन के 1,000 रुपये और मिठाई का डिब्बा देकर अपनी परिस्थिति बताते हुए उन लोगों को किसी तरह विदा किया और हम लोग पुराने गानों की अंताक्षरी शुरू करके समय बिताने की कोशिश करने लगे और फिर थक कर इधर उधर सो गए। रोज़ सुबह उठकर सब लोग अपने अपने फ़ोन पर तारीख चेक करके लॉकडाउन समाप्त होने के दिन गिना करते और जाने के दिन के इंतज़ार में हर दिन गुजारते थे। तभी हमने अपने फ़ोन पर देखा कि लॉकडाउन 14 दिन का नहीं बल्कि 21 दिनों का है और 14 अप्रैल को ख़त्म होगा। जब हमने ये बात सबको बताई तो सभी अपने अपने फ़ोन में इस खबर की सच्चाई ढूंढने लगे, मगर किसी को ये नहीं पता था कि 21 दिन अभी 40 पर पहुंचने वाले हैं। वो तो तब पता चला जब 15 अप्रैल को बड़े खुश होकर सब अपना अपना सामान ये सोच कर समेटने लगे कि आज रात तो इंदौर स्टेशन को बाय बाय कह ही देंगे। लेकिन शाम को पुलिस वालों ने बताया कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि 3 मई तक के लिए बढ़ गया है। इतना सुनना था कि कुछ कमज़ोर दिल वाले तो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़े और बाकी लोग बेचारे पानी की छींटें मार मार कर उनको होश में लाने की कोशिश करने लगे। हे भगवान, इस अदृश्य कीटाणु ने तो पूरी दुनिया को तिगनी कर नाच नचा दिया है। अब लगता है इनको भी देवता का दर्जा देकर इनके नाम की आरतियाँ तैयार करनी पड़ेंगी, तभी इन कोरोना देव के मिजाज जो हैं वो ठिकाने आएंगे।